ईरान और इजराइल की दुश्मनी की कहानी। कभी दोस्त थे, आज कट्टर दुश्मन हैं। मध्य पूर्व की धरती, जो कभी सभ्यताओं का पालना थी, आज एक ऐसी कहानी का गवाह है जिसमें दो देश, ईरान और इजराइल, एक दूसरे के सामने तलवारें ताने खड़े हैं। यह कहानी न केवल इतिहास की किताबों में दर्ज है, बल्कि हर दिन नई स्याही से लिखी जा रही है। आइए इस गाथा को और गहराई से सुने, जैसे कोई बुजुर्ग रात की महफिल में किस्सा सुनाता हो, जिसमें प्राचीन दोस्ती, विश्वासघात और अनसुलझे गांठों का जिक्र हो। प्राचीन सौहार्द। एक सुनहरा दौर हमारी कहानी शुरू होती है 6ठी सदी ईसा पूर्व में, जब पर्शियन सम्राट साइरस महान ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की। उसने यहूदियों को गुलामी से मुक्त कराया और उन्हें अपनी पवित्र जमीन यरूशलेम में वापस बसने की इजाजत दी। यहूदी इतिहास में साइरस का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। पर्शिया और यहूदियों के बीच यह दोस्ती कई सदियों तक कायम रही। दोनों सभ्यताएं अपने अपने धर्म और संस्कृति के साथ एक दूसरे का सम्मान करती थीं, लेकिन समय की धारा ने इस दोस्ती को धीरे धीरे धूमिल कर दिया। जैसे जैसे साम्राज्य बदले, धर्म और सत्ता की सियासत ने दोनों के बीच की खाई को चौड़ा किया। आधुनिक युग, नया नक्शा, नई तनातनी कहानी का असली मोड़ 20वीं सदी में आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, मध्य पूर्व का नक्शा फिर से खींचा गया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों ने इस क्षेत्र को अपने हिस्से में बांट लिया। फिलिस्तीन, जो यहूदियों और अरबों दोनों के लिए पवित्र था, ब्रिटिश शासन के अधीन आया। उसी दौरान यूरोप में यहूदियों पर बढ़ते अत्याचार और होलोकॉस्ट की त्रासदी ने यहूदी समुदाय को अपनी जमीन की तलाश में ला खड़ा किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी देश और एक अरब देश। 14 मई 1948 को इजराइल का जन्म हुआ, लेकिन यह जन्म आसान नहीं था। पड़ोसी अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया और युद्ध छिड़ गया। ईरान, जो उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में था, शुरू में तटस्थ रहा। शाह का शासन पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, के करीब था और इजराइल को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा गया। दोनों देशों ने तेल व्यापार, सैन्य प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी साझा की, लेकिन यह साझेदारी सतही थी, क्योंकि ईरान की जनता और धार्मिक नेताओं में इजराइल के प्रति सहानुभूति कम थी। 1969 की क्रांति। आग का गोला 1959 में ईरान की धरती पर एक भूकंप आया। शाह का शासन, जिसे पश्चिमी समर्थन प्राप्त था, जनता के गुस्से और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में ढह गया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामी क्रांति की अगुवाई की और एक नया इस्लामी गणतंत्र स्थापित किया। इस क्रांति ने न केवल ईरान की सियासत बदली, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों को भी उलटपुलट कर दिया। खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान करार दिया। उनके लिए इजराइल का अस्तित्व फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय का प्रतीक था। ईरान की नई सरकार ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, पीएलओ और अन्य इजराइल विरोधी समूहों को समर्थन देना शुरू किया। दूसरी ओर, इजराइल ने इस क्रांति को अपने लिए खतरे की घंटी माना। उसे डर था कि ईरान का कट्टरपंथी शासन मध्य पूर्व में इस्लामी क्रांतियों को भड़काएगा और इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएगा। परमाणु छाया और क्षेत्रीय दबदबा। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध ने ईरान को कमजोर किया, लेकिन इसने ईरान की सैन्य और वैचारिक महत्वाकांक्षा को और तेज किया। ईरान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, जिसे उसने शांतिपूर्ण बताया, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देशों को इसमें खतरा नजर आया। इजराइल, जिसके पास खुद गुप्त रूप से परमाणु हथियार थे, ने ईरान के परमाणु सपनों को अपने लिए विनाशकारी माना। 1931 में इजराइल ने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था और अब उसकी नजर ईरान पर थी। 2000 के दशक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद गहराया। इजराइल ने बार बार चेतावनी दी कि वह ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, भले ही इसके लिए सैन्य कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। इस बीच ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में बशर अल असद जैसे सहयोगियों के जरिए इजराइल के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा। छाया युद्ध की गूंज। 2000 के दशक से ईरान और इजराइल के बीच एक अनकहा युद्ध चल रहा है, जिसे छाया युद्ध कहा जाता है। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं की, साइबर हमलों जैसे स्टक्सनेट वायरस से
ईरान के परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया। जवाब में ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों के जरिए इजराइल पर रॉकेट हमले करवाए। सीरिया में इजराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की। 2020 में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या, जिसमें इजराइल का हाथ माना गया, ने इस दुश्मनी को और भड़काया। 2023 और 2024 में दोनों देशों के बीच सीधे हमले भी देखने को मिले, जैसे ईरान का इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला और इजराइल का दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला। आज का परिदृश्य 2025, आज जून 2025 में यह कहानी और जटिल हो चुकी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के बावजूद विवाद का केंद्र बना हुआ है। इजराइल और अमेरिका का दबाव है कि ईरान को परमाणु हथियारों से रोका जाए। दूसरी ओर ईरान क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सीरिया, इराक, यमन और लेबनान में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल, जिसका नेतन्याहू सरकार के तहत सख्त रुख है, ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। फिलिस्तीनी मुद्दा इस दुश्मनी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में ईरान की भूमिका इजराइल को और उकसाती है। साथ ही सऊदी अरब जैसे अरब देशों और इजराइल के बीच बढ़ती नजदीकी ने ईरान को और अलग थलग कर दिया है। कहानी का अंत कहां? यह कहानी अभी अधूरी है। इसमें न तो कोई स्पष्ट विजेता है, न हारा हुआ। दोनों देश अपने अपने सच के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के लिए यह सवाल सत्ता, सम्मान और इस्लामी एकजुटता का है। इजराइल के लिए यह अस्तित्व और सुरक्षा का मसला है। बीच में लाखों लोग, फिलिस्तीनी, लेबनानी, सीरियाई, इस दुश्मनी की आग में जल रहे हैं। क्या कोई नया साइरस आएगा जो इस तनाव को सौहार्द में बदले, या यह कहानी युद्ध की आग में और गहरी होगी? इसका जवाब समय के गर्भ में है। लेकिन एक बात तय है, यह गाथा मध्य पूर्व की धरती पर हर दिन नए मोड़ ले रही है और दुनिया सांस थामे इसे देख रही है। मुख्य कारण संक्षेप में। यूएन, फिलिस्तीनी मुद्दा। ईरान इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करने वाला मानता है। 2. 1969 की क्रांति, ईरान के इस्लामी शासन ने इजराइल को दुश्मन घोषित किया। 3. परमाणु विवाद, इजराइल को ईरान के परमाणु हथियार बनाने का डर। 4. क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, दोनों देश मध्य पूर्व में वर्चस्व चाहते हैं। 5. छाया युद्ध, गुप्त हमले, साइबर युद्ध और अप्रत्यक्ष टकराव ने तनाव बढ़ाया। 6. वैचारिक मतभेद, ईरान का इस्लामी क्रांतिकारी दृष्टिकोण और इजराइल का पश्चिमी समर्थन। ये कहानी इतिहास, धर्म, सियासत और महत्वाकांक्षा का एक ऐसा ताना बाना है जो आज भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा।